ये मोदी जी की ईमानदारी से डर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की सीबीआई इनका जो है, इसमें हो सकता है कि कुछ बीजेपी के कुछ कांग्रेस के लोग हों जो इसमें शामिल हों। तो मोदी जी की जो सीबीआई है वो ईमानदार है, इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए सीबीआई की जांच नहीं कराना चाह रहे। मतलब ये बात तो यही लग रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर आती है, तो वो निर्देश जो है वो केंद्र सरकार का फॉलो करेगी। अगर वो मोदी जी की सीबीआई से आपको डर क्यों लग रहा है? क्या आपके मन में कोई चोर है? वो ईमानदारी से करेगी। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की वहां सरकार और कांग्रेस इनको जो है प्रताड़ित करे, और मोदी जी ऐसा कोई काम करते नहीं। तो जो सीबीआई आएगी वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो आपको सीबीआई जांच कराने में डर क्यों लग रहा है, जब वेंडेलास वाले प्रकरण में खुद सीबीआई जांच की आपने सिफारिश की है। एक व्यक्ति के धोखाधड़ी के प्रकरण में तो आप सीबीआई को दे देते हो, यहाँ लाखों जो युवा है उनका भविष्य का संबंध है, उसको आप सीबीआई में देने में डर रहे हो, वो भी तब जबकि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सीबीआई है जो ईमानदारी से काम करती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर आपकी जो पुलिस है ये घोटाले में पूरी तरह लिप्त है और ये खोलना नहीं चाह रही है घोटाले, और इनको डर लगता है मोदी जी से। मोदी जी की ईमानदारी से डरते हैं, मोदी जी की सीबीआई की ईमानदारी से डरते हैं, इसलिए ये जो है सीबीआई को केस देना ही नहीं चाह रहे हैं। सिमन्या दगड़ियों, उत्तराखंड विमर्श में आप सभी स्वागत है। मैं नौ च मुजीब नथानी और आप सब मुजीब नथानी दगड़ी देखना लग्या छन आपक अपनू उत्तराखंड न्यूज 24.com। आज दिन बार 14 फरवरी 2023 मंगलवार खबर सार इन छन की आज देहरादून शहीद स्थल में पहुंची की उत्तराखंड विकास पार्टी ने बेरोजगारों आंदोलन ते समर्थन। जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है उस पर परिचित नहीं है क्या? देखिए, मुझे बहुत दुख है कि उत्तराखंड से इस देश को बड़े बड़े नेता मिले, गोविंद बल्लभ पंत मिले, हेमवती नंदन बहुगुणा मिले, और एक गुप्ता जी यहीं से रानीखेत से विधायक रहे, वो मुख्यमंत्री रहे। और इन नेताओं ने बड़े बड़े जो आंदोलन थे उनको टैकल किया। मैं बहुगुणा जी की बात बताऊं आपको कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली से किसी काम से जब वो अमौसी हवाई अड्डे पे उतरे तो उनका रूट प्लान चेंज कर दिया गया, क्योंकि वो लखनऊ से परिचित थे। तो उन्होंने अपने अफसर को कहा कि भाई रूट प्लान क्यों चेंज कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि विक्रम वाले आगे आपके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा वहीं चलो। वो सिक्योरिटी वालों ने उन्होंने कहा नहीं साहब आपको खतरा है। उन्होंने कहा कोई खतरा नहीं, चलो। और वो उन्होंने गाड़ी अपनी निकलवाई और वो चल दी और पीछे पीछे पुलिस वाले दौड़ने लगे, जैसे कि पुलिस वाले अपनी हरकतें करते ही हैं। उसके बावजूद वो उस धरने के बीच में गए। उन्होंने कहा तुम्हारी मांगे क्या हैं? उन्होंने कहा ये है। उन्होंने वहीं सचिव पर उसको जो होता है यातायात में, उन सचिव को बुलवाया, उनसे बात की वहीं खड़े खड़े, और उनकी समस्या वहीं हल करवा दी। तो जो लोग बहुगुणा जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उन्होंने बहुगुणा जी को वहां कंधों पे उठा लिया। तो हमारी धरती ने तो ऐसे ऐसे नेता दिए हैं। और छोटा सा आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ हुए, उत्तराखंड आंदोलन हुआ। तो आंदोलन क्या था? बच्चों की एक मांग है, हर आदमी को ये लग रहा है हर घोटाला। अब आप ये बताइए, कल पटवारी की परीक्षा हुई है, उसमें जो परीक्षा नियंत्रक है उसको आपने किया ना, आपने निलंबित किया, किसी और ने तो नहीं किया, लड़कों ने तो नहीं कहा। आपने गलत न्यूज आगे देते हैं। और मैंने खंडूड़ी जी के समय में भी ये देखा था कि मंत्रियों को ये हमेशा गलत फीडबैक देते थे। तो जब ओम गोपाल रावत जी या हम लोग जाते थे, जो आंदोलनकारी लोग होते थे, तो वहाँ कुछ और ही फीडबैक मिलता था। मतलब खंडूड़ी जी सीएम थे, वो हमसे कुछ और बात करते थे, हम उसी मैटर में गए हुए हैं। तो उनके यहाँ से जो फीडबैक हमें ये समझ में नहीं आता था, ये उल्टा फीडबैक। तो ये जो पुलिस वाले हैं और जो IAS अधिकारी हैं, ये नेताओं को गलत फीडबैक देते हैं, जिससे कि जनता का और नेता का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टूट जाता है। और इसी मामले में ये हुआ। ये कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। शिव प्रसाद भाई जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने लोग हैं, भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जो हमारे नेता हैं, लोकल लीडर्स हैं, उनको आके यहाँ बात करनी चाहिए थी। क्या भाजपा के लोग क्या लीडरशिप नहीं जानते? क्या उनको लोगों ने चुन के नहीं भेजा हुआ? क्या उनको नहीं लग रहा है कि कल को अगर युवा, हमारे क्षेत्र का युवा रह जाएगा तो कल को हमें प्रश्न पूछेगा? वो जानते हैं, परंतु ये जो अधिकारी हैं, वो IAS अधिकारी हैं और कुछ ये जो पुलिस वाले हैं, ये जाके वहाँ जो झोल कर रहे हैं, उस वजह से ये ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की लड़ाई झगड़ा, हमने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा, कितने लड़ाई झगड़े हुए, कितना वो हुआ, और इस तरीके की स्थिति नहीं है। मैं तो मेरठ कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ,
तो मेरठ कॉलेज में हमें पता था कि हमारी कितनी ताकत थी। हमारे ठीक सामने जो है एसएसपी साहब का बंगला था, वहाँ जाके क्या जब जरा भी कोई दिक्कत होती थी हॉस्टल वाले उत्पात मचा देते थे। तो यहाँ तो लड़के बहुत अच्छे लड़के हैं और इतने संयमित लड़के मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकते। हमारे जैसे देशभक्त लड़के नहीं मिल सकते आपको। सबसे ज़्यादा इस देश के लिए अगर किसी ने प्राण गंवाए हैं तो उत्तराखंड की धरती के युवाओं ने गंवाए और युवाओं ने गंवाए हैं। तो ऐसी धरती, वो जो ब्लड है, जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए में तो गलत काम करना है ही नहीं। तो गलत काम के लिए उकसा कौन रहा है? पहले लाठी आपने चलाई तो लाठी का रिवर्स किसी पे क्या रहा? तो हो सकता है कि पत्थर भी आप ही के लोगों ने पड़वाए हों और इसको जो है बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि पुलिस करती है, पुलिस जो है उल्टे मुकदमे लगाती है। तो इसलिए ये कहने की बात है, नेताओं को चाहिए कि वो पुलिस और प्रशासन की जो बात तो सुने, परंतु अपने दिमाग से भी काम ले। अपने नेताओं को बुला ले ना, भाजपा की जो लोकल लीडरशिप है देहरादून की, उन लोगों को बुला ले। जो विपक्ष के लोग हैं उनसे आके वार्ता कर ले। हर जगह तो वार्ता होती है। एक बात सुनिए, विधानसभा अध्यक्ष से कांग्रेस के बड़े लीडर मिलने गए भ्रष्टाचार के मामले में कि उनको रख लीजिए और उन्हें समय दिया गया। तो इस मामले में कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं जा रहे मिलने के लिए? मिले मुख्यमंत्री से टाइम। विधानसभा का सत्र आहूत होना चाहिए इस विषय में कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। विधानसभा सत्र इस मामले में क्यों नहीं आहूत हो रहा है? भाई विधायक का क्या क्या, विधायक का ऑफिस ही विधानसभा सत्र है, वो तो वो चलाते नहीं और तब ये शिकायत करते हैं कि अधिकारी हमारे काम नहीं करते। तो विधानसभा सत्र विधायक चलाएं, उसमें ये सवाल लेके आए कि युवाओं के भविष्य का आखिर होगा क्या। और ये मोदी जी की ईमानदारी से डर रहे हैं क्योंकि मोदी जी की सीबीआई इनका जो है, इसमें हो सकता है कि कुछ बीजेपी के, कुछ कांग्रेस के लोग हों जो इसमें शामिल हों। तो मोदी जी की जो सीबीआई है वो ईमानदार है, इसलिए ये डर रहे हैं, इसलिए सीबीआई की जांच नहीं कराना चाह रहे। मतलब ये बात तो यही लग रहा है कि भाई मोदी जी की सरकार, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंडर आती है। तो वो निर्देश जो है वो केंद्र सरकार का फॉलो करेगी। अगर वो मोदी जी की सीबीआई से आपको डर क्यों लग रहा है? क्या आपके मन में कोई चोर है? वो ईमानदारी से करेगी। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस की वहाँ सरकार और कांग्रेस इनको जो है प्रताड़ित करे और मोदी जी ऐसा कोई काम करते नहीं। तो जो सीबीआई आएगी वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। तो आपको सीबीआई जांच कराने में डर क्यों लग रहा है जब वेंडेलास वाले प्रकरण में खुद सीबीआई जांच की आपने सिफारिश की है? एक व्यक्ति के धोखाधड़ी के प्रकरण में तो आप सीबीआई को दे देते हो। यहाँ लाखों जो युवा है उनका भविष्य का संबंध है, उसको आप सीबीआई में देने में डर रहे हो, वो भी तब जबकि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सीबीआई है जो कि ईमानदारी से काम करती है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर आपकी जो पुलिस है ये घोटाले में पूरी तरह लिप्त है और ये खोलना नहीं चाह रही है घोटाले। और इनको डर लगता है मोदी जी से, मोदी जी की ईमानदारी से डरते हैं, मोदी जी की सीबीआई की ईमानदारी से डरते हैं, इसलिए ये जो है सीबीआई को केस देना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी डरपोक भाजपा की यहाँ बैठे हुए हैं लोग और नेता मंत्री बोलने को तैयार नहीं, ना वो वार्ता करने को तैयार है। उन्हें वार्ता तो देखिए, नेतागिरी तो चलते रहते हैं। किसी की सरकार आएगी, कल को यूकेडी की सरकार आएगी तब भी आंदोलन होगा। हो सकता है उसमें भी हम सड़कों पे बैठे रहें, भाई साहब भी सड़कों पे बैठे रहें। तो आंदोलन तो चलता रहता है और आंदोलन ये बताता है कि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर आंदोलन नहीं होते तो आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं है। तो आंदोलन तो चलते रहेंगे। आंदोलन चलने को तैयार नहीं है तो उसका काम है क्या? आखिर शासन, वो कह रहे हैं हम शासन चला रहे हैं, तो क्या चला रहे हो? कौन सी गाड़ी चला रहे हो? जब यहाँ लोग इतने युवा है, और ये युवा 2, 4, 10, 5 नहीं है, पूरे उत्तराखंड के युवा हैं। और सर, एसटीएफ और एसआईटी के द्वारा लगातार धांधलियों की जांच हो रही है। चलती जांच के बीच पटवारी का पेपर हो जाता है और उस पेपर को भी संदीप चतुर्वेदी जैसे लोगों के द्वारा लीक कर दिया जाता है। तो संदीप चतुर्वेदी की हिम्मत कौन है जो बेखौफ होकर जो चलती जांच में भी इतनी हिम्मत कर जाते हैं कि पेपर लीक कर देते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे नगर निगम में एक घोटाला पकड़ा गया जिसमें 3 एफआईआर दर्ज किए केएस नेगी जी ने। उसमें जब उन्होंने एफआईआर दर्ज की तो जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की उनको बर्खास्त करने के लिए जो है लेटर शासन को भेजा कि इनको बर्खास्त किया जाए। इस पूरे घोटाले में आज तक शासन ने किसी को भी बर्खास्त नहीं किया। उसकी कार्रवाई जो होती है उसको नोटिस भेजिए और उसे बर्खास्त कीजिए ताकि एक संदेश जाए। कानून बनाने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई करने से होता है। कानून, अंग्रेजों के कानून आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। और आज भी कोई और अगर शिव प्रसाद संवाल जी आज मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उसी कानून के अंतर्गत वो सबको जेल भेज देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो जो है गलत काम कर पाए। कानून वही है, हम कानून में फेरबदल तो चाह ही नहीं रहे। ये जो नकल अध्यादेश आया इसकी भी जरूरत नहीं है। कानून अपने आप में सफिशिएंट है। जरूरत इस बात की है कि उस पर अमल तो करें।
अमल जिस अधिकारी को करना है वो तो करने को तैयार नहीं है। और बर्खास्त आपने क्यों नहीं किए? जो अधिकारी जेल गए उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? तीसरी बात, जब इन्होंने अदालत में उन अधिकारियों को पेश किया है या उन कल्प्रिट्स को पेश किया है तो अदालत ने कहा है कि इनके खिलाफ प्राथमिक सबूत पुलिस पेश नहीं कर पाई है, उन पैसों को भी पेश नहीं कर पाई जिनके बारे में ये कह रही है कि इसने 2.5 लाख ले लिए, इसने 20 लाख ले लिए। तो इसका मतलब है कि वो तो जांच अपने आप में, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि वो कैसी जांच कर रहे हैं कि अदालत ये कह रही है कि प्राथमिक सबूत पेश नहीं किए गए। तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि लोगों को कि आखिर चल क्या रहा है इस प्रदेश में, ये क्यों मोदी जी का नाम बदनाम करना चाह रहे हैं। सर, बीते शनिवार और रविवार को कोर्ट परिसर या कचहरी परिसर की स्थिति आपातकालीन जैसी थी। 8-8 फुट के बैरियर थे, प्रतिबंधित क्षेत्र बन चुका था, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर बार बार चेकिंग की जा रही थी, मीडिया वालों की भी चेकिंग की जा रही थी। लेकिन आज सब कुछ सामान्य हो गया है, तो पुलिस वालों ने हाथ खड़े क्यों कर दिए? ऐसा क्यों? वो पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग चैप्टर है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुलिस वालों को हड़काया हो कि ऐसे काम क्यों करते हो, क्योंकि नेता उनके सीजन नेता है, बड़े बड़े नेता है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और भी बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की नज़र इस आंदोलन पे नहीं है, परंतु एक पार्टी की आंतरिक डेमोक्रेसी भी होती है कि वो लोग बोलना नहीं चाहते। ये तो मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को अपने जितने शीर्ष नेता हैं उनके साथ उन्होंने आज तक इस विषय में बैठक नहीं की है। अब आप ये बताइए कि इतना गंभीर विषय है युवाओं के विषय में और आप अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाकई क्या सोच रहे होंगे? तो अब आपको जो घेरे पड़े हैं वो लोग सही राह दिखाने वाले होते तो बात ही क्या होती है? होता ही नहीं। हमारे उत्तराखंड में हमने जब आंदोलन किया था राज्य बनाने के लिए तो इसलिए थोड़ा ना किया था कि हमारी पुलिस हमें ही लाठी मारे, इसलिए किया था क्या? वो खाली हमने यूपी पुलिस की जला दिया ओम गोपाल रावत जी ने यहाँ, और उनका हाथ भी देखना आप, कभी ओम गोपाल रावत जी मिलेंगे तो पूरा जला हुआ है, उनके पेट में गोली लगी हुई है। तो इसलिए गोली नहीं खाई उन्होंने ओम गोपाल रावत ने कि आज हमारे युवाओं को लाठी पड़े। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 50-50 हजार और 1-1 लाख रुपए आंदोलनकारी के नाम पे लिए, पेंशन भी खा रहे हैं आंदोलनकारी की। और ओम गोपाल रावत, राजीव गौड़ जैसे लोग, ना तो उन्होंने पेंशन ली, ना उनको, राजीव गौड़ को नौकरी लगी थी, ना उन्होंने नौकरी ली, ना उनके जो 2.5-5 लाख रुपए थे वो लिए। तो असली आंदोलनकारी वो लोग हैं। उन्होंने इसलिए ये राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी थी कि आज युवा यहाँ इस तरीके से सड़क पे बैठ जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो जो राज्य आंदोलनकारी की पेंशन खा रहे हैं या उसका पेंशन पट्टा उन्होंने मिला है, उन्हें 2,50,000 कितने कितने पैसे मिले हैं, वो इसलिए नहीं मिले थे कि उनकी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरीके से सड़कों पर आ जाएगी। वो इसलिए था कि हमारा राज्य है, यहाँ की पुलिस भी तो हमारी है, तो वो हमारे खिलाफ कैसे हो जाएगी? तो फिर राज्य कहाँ हमारा हुआ? अगर हमारी पुलिस हमारे खिलाफ है तो हमारा राज्य क्या है कि जिसके लिए हम लड़े थे वो हमारा कैसे? अब हमने कहा पुलिस हमारी होगी, अधिकारी हमारे होंगे तो हमारे लिए काम करेंगे। तो ये पुलिस तो ना हमारी है ना ये अधिकारी हमारे हैं, तो कहाँ है उत्तराखंड राज्य? तो ये तो सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी को क्यों बदनाम करने में लगे हुए हैं और इसमें मोदी जी का क्या संबंध है।